along with their homework. कृषिका, very good. सिर्फ कृषिका, बाकी लोगों को मैं रिमूव कर दूं? Shall I remove others? मैंने होमवर्क दिया था, उसमें से सिर्फ कृषिका को बस नहीं दिया था मैंने। मैम मैं कल क्लास में की थी। क्या दिव्या? दिव्या मैं क्या? कल क्लास नहीं। क्यों नहीं थे आप? आई नो दैट कि यू आर नॉट अटेंडेड है ना, यू आर नॉट इन द क्लास यस्टरडे। क्या हुआ था? क्यों नहीं थे आप? दिव्या क्यों नहीं थी? और मैम एक्चुअली रायपुर पे है ना, तो बाहर जाना था। अच्छा, बट गीतिका तो थी कल की क्लास में, सिर्फ तुमको जाना था, गीतिका ने तो क्लास अटेंड मैम की। लास्ट पीरियड पे नहीं थे ना, हम लोग लास्ट पीरियड पे गए थे, कितने लोग की फर्स्ट पीरियड थी। अच्छा, ओके, तो आप पूछ लो, कृषिका से पूछो क्या था होमवर्क एंड डू इट। व्हाट अबाउट अदर्स? तेजस्वत, काव्या, जैनम, भूमि, साक्षी, आप लोगों का होमवर्क? नो रिस्पॉन्स, वेरी गुड, चलो ठीक है। यस, ऑल ऑफ यू वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑन करके पेन और पेपर। यस कृषिका बेटा अनम्यूट करो, कृषिका अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ बेटा बताइए, आप अपना होमवर्क सबको बताइए, लोगों को पता चले कि टीचर कुछ देते हैं तो हमारे लिए ही होता है, हमारे एग्जाम के लिए होता है। हाँ बेटा बोलो, कृषिका बोलिए। मैम फर्स्ट क्वेश्चन, पहले होमवर्क क्या था ये सबको रिमाइंड करा दीजिए। मैम क्वेश्चन बोल के। होमवर्क किस पार्ट का था और क्या था होमवर्क, पहले ये बताइए। रसखान। हाँ रसखान पार्ट से, रसखान पार्ट से क्या करना था हमको? मैम आप 3 क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर लिख के लाना था। गुड, हाँ ठीक है, मैंने 3 प्रश्न दिए थे, उसके उत्तर लिख के लाने थे। अब आप पहला प्रश्न पढ़ो बेटा कृतिका, कृषिका। रसखान की भक्ति की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। हाँ बोलो, हाँ बताइए, आप उत्तर भी आप ही बताओगे, मेरे को पता है। वे मुस्लिम होकर भी कृष्ण जी के साथ रहना चाहते थे, उनकी भक्ति करना चाहते थे। हाँ ये पहला। दूसरा, वे किसी भी हाल में कृष्ण जी का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, मतलब वे किसी भी रूप में उनके साथ रहना चाहते थे। वेरी गुड, ठीक। और दूसरा प्रश्न वे पढ़ो। कृष्ण जी के साथ रहने के लिए वो किसी भी रूप में जन्म लेने के वेरी लिए नाइस, तैयार परफेक्ट आंसर कि कृष्ण की भक्ति पाने के लिए, कृष्ण के का साथ पाने के लिए वो किसी भी रूप में जन्म लेने को तैयार थे। गुड, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट। मैम सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मतलब सेकंड क्वेश्चन को समझ नहीं आया। गोपियों को ईर्ष्या कहाँ होती थी, मतलब वेट, पहले आप कहाँ पर हो बेटा? बहुत नॉइजी प्लेस पे हो, पहले आप इसको ये करो, बहुत बाहर से ना वो डिस्टरबेंस आवाजें आ रही है, पहले आप देखो पहले, क्योंकि ठीक है। हाँ अब वहां से थोड़ा नॉइजी प्लेस से आप दूर आइए, फिर मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और कृषिका आप सिर्फ प्रश्न पढ़ना, उत्तर तेजस्वत, भूमि, साक्षी बताएंगे, काव्या। हाँ कृषिका। यस मैम। हाँ प्रश्न पढ़ो बेटा। गोपियों को कृष्ण की बांसुरी से क्यों ईर्ष्या होती थी? हाँ तेजस्वत, तेजस्वत। यस मैम। गोपियों को कृष्ण की बांसुरी से क्यों ईर्ष्या या जलन होती थी, बताइए। हमने 3 बार इसको एक्सप्लेन किया है मैंने, और कल मैंने लास्ट पूछा था क्लास
वाइंड अप करने से पहले कि और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तेजस्वत। मैं आप जब डाउट पूछने के लिए बोल रहे थे तब मैं अनम्यूट। तेजस्वत, आई एम नॉट गेटिंग यू, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। ठीक से बोलिए बेटा। मैम वो बीच में कोई और बोलने लग गया था इसीलिए आपको नहीं सुनाई दिया। बोल रहे हो? हाँ हाँ, तो मैम उस दिन मैं माइक अनम्यूट करने के लिए बोल रहा था, मुझे प्रॉब्लम मैंने चैट में भी लिखा था, फिर अनम्यूट करने के लिए ट्राई कर रहा था तो नहीं हो रहा था। सिस्टम कंटिन्यू यूज करने की वजह से सिस्टम जो है वो हैंग कर जाता है या थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस होती है ना, तो हैवी यूज की वजह से बच्चे क्या बोलते हैं, कई बार वो हैंग हो जाता है या थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं अभी आपके पास कि बहुत दिनों से आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो। हाँ चलो बेटा बताओ, आप प्रश्न आपको क्लियर है तेजस्वर? नहीं मैम, यही प्रश्न मैम, ये और कुछ और प्रश्न थे जो मैं अभी शायद भूल गया, ये तो मेरे को याद आया अभी आपने पूछा तो हाँ इसमें डाउट था। हाँ बोलो, इस प्रश्न में आपको डाउट है? यस मैम। उत्तर क्लियर नहीं है इसका? नहीं। अच्छा, भूमि? यस मैम। हाँ, उत्तर बताओ बेटा, आपको प्रश्न प्रश्न क्लियर है आपको? यस मैम, क्लियर है। इसका उत्तर बताइए। यस मैम, गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या इसलिए करती थी क्योंकि वह कृष्ण की सबसे प्रिय थी वेरी गुड। बांसुरी, हाँ इसलिए वह उनको झूठा भी नहीं करना चाहती थी। हाँ, वो सब और ये थी। हाँ है ना, अभी हमको इसलिए सिर्फ भी ईर्ष्या का वो कारण बताना है। अभी प्रश्न में एक ही उत्तर देना है हमको कि कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या या जलन इसलिए करती थी क्योंकि कृष्ण कभी बांसुरी को छोड़ते ही नहीं थे। गोपियों को तो छोड़ देते थे 2-4 घंटे के लिए, है ना, जब वो माखन खाते थे अपनी माँ के पास रहते थे तो गोपियों को, अपने मित्रों को वो छोड़ देते थे, लेकिन बांसुरी से वो एक पल के लिए भी दूर नहीं रहते थे। तो गोपियां भी कृष्ण की बांसुरी से जलन उनको इसलिए हुई कि बांसुरी कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया ना, मम्मी यदि किसी छोटे भाई बहन को या बड़े भाई बहन को फेवर करती है तो आप लोगों में लड़ाई होती है ना, मम्मी आप उसी का फेवर करते हो, आप ऐसा करते हो, कभी मेरे को डांटते हो, भैया को नहीं डांटते हो, दीदी को नहीं डांटते हो। ये होता है कि नहीं, घर में होता है ना? कोई किसी को ज्यादा फेवर करता है या लाड़ करता है तो हम अपना अपना गुस्सा जलन अपना दिखाते हैं ना, तो वैसे ही गोपियां अपना जलन दिखा रही हैं बांसुरी के प्रति कि बांसुरी कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है, हमेशा उसको अपने होठों से लगाए रहते हैं और उसको छोड़ते ही नहीं है बांसुरी को। हम कृष्ण के लिए ताजे मक्खन बनाती हैं, कृष्ण का ध्यान रखती हैं, कृष्ण के लिए, है ना, उसकी उनके सारा ध्यान रखती हैं, बांसुरी कुछ नहीं करती है, फिर भी कृष्ण बांसुरी के पीछे पड़े रहते हैं, बांसुरी को छोड़ते नहीं है। इसलिए वो क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के बहुत प्रिय बनना चाहता था, हर कोई कृष्ण का मोस्ट फेवरेट बनना चाहता था, इसलिए वो उससे जलती थी। किससे? बांसुरी से। क्लियर एवरीवन? तेजस्वत क्लियर? यस मैम। गुड। हाँ भूमि, तीसरा प्रश्न पढ़ो। यस मैम, प्रस्थान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते थे और क्यों? हाँ तेजस्वत, आप बता सकते हो? तेजस्वत, कैन यू आंसर? यस, वेरी गुड। काव्या? हाँ काव्या बताओ बेटा। काव्या, काव्या बताओ, अनम्यूट करो काव्या। यस मैम। मैम वो गोवर्धन पत्थर मतलब गोवर्धन पर्वत बनना का पत्थर बनना चाहते थे, है ना, गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने कहा ना, पाहन हो तो, पाहन माने पत्थर, पत्थर को उस समय की तत्कालीन डायलेक्ट में, बोली में पाहन बोला जाता है। तो पाहन हो तो यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बनूंगा। ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? रसखान कवि कह रहे हैं प्रस्थान। कि यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो मुझे गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बनाना, जिसे कृष्ण ने अपने हाथों से, अपनी उंगली से धारण किया था, मुझे उस गोवर्धन का पत्थर बनाना। ठीक है, वेरी गुड। तीनों प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। अब हम स्क्रीन शेयर पर आपको मैं एक व्हाट्सएप शेयर करने जा रही हूँ। सब लोग पेन और पेपर ले लें, जितने लोग भी हैं, ईमानदारी से। और वीडियो नहीं ऑन करोगे तो मैं रिमूव कर रही हूँ, वीडियो ऑन नहीं होगा तो मैं रिमूव कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं रहना। वीडियो ऑन करके लिखेंगे, नहीं तो मैं रिमूव करूंगी तुरंत।
हाँ, कृषिका एबल टू सी, वेरी गुड। काव्या वीडियो ऑन करो, जितने भी लोग हैं वीडियो ऑन कर लीजिए। जैनम, साक्षी, तेजस्वत, दिव्या, वीडियो ऑन करिए सब लोग। मैम मैं कार पे हु इज इन द कार? दिव्या। दिव्या आप कार पे हो? तो क्या हुआ, दिखाओ ना मुझे, मुझे कंफर्म कर दो कि आप कार पे हो, फिर मैं आपको नहीं बोलूंगी। कार पे क्या मोबाइल पे वीडियो ऑन तो होता है ना बेटा? आप मोबाइल से क्लास ज्वाइन की हो तो आप वीडियो ऑन करने में क्या दिक्कत है? सोनल भी शी वाज ट्रैवलिंग, यस वेरी गुड, दैट्स माय दिव्या, ओबीडिएंट बच्चा, गुड गर्ल। हाँ ठीक है। हाँ, व्हाट अबाउट साक्षी? साक्षी shall I remove you? जैनम, जैनम ठीक है, आई एम गोइंग टू रिमूव। जब आपको ना तो आंसर देना है ना होमवर्क करना है, सो आई एम गोइंग टू रिमूव। हाँ यस, जितने बच्चे हैं वीडियो ऑन करके अब वो लोग देखेंगे, ठीक है। तेजस्वत, तेजस्वत बेटा अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, रीड दिस पैसेज अनसिन, अपठितांश आएंगे आपके 10-12 नंबर के, ठीक है। पढ़ो इसको, मैं पॉइंटर रखते जा रही हूँ, आप पढ़िए इसको। संस्कृतियों के निर्माण में एक सीम, मैम पॉइंटर हिल नहीं रहा है। हाँ अच्छा, संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। संस्कृति के मूल उपादान तो प्राय सभी संस्कृत और सभ्य देशों में एक सीमा तक समान रहते हैं, किंतु बाह्य, बाहर बाह्य बोलो, बाह्य बाह्य। बाह्य उपादानों में अंतर अवश्य आता है। राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें अपना अपने राष्ट्रों राष्ट्र की परंपरा के से संपर्क संपृक्त, संपृक्त बोलो संपृक्त बनाती है। हाँ संपृक्त बनाती है, अपनी रीति नीति की संपदा से विच्छेद नहीं होने देती। देती। आज के युग में राष्ट्रीय एवं जातीय संस्कृतियों के मिलन के अवसर अति सुलभ हो गए हैं। हाँ, संस्कृतियों का परस्पर, हाँ पारस्परिक बोलो, पारस्परिक। पारस्परिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं जिनके आतंक ने हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु बना दिया है। हमारी आस्था गिरने लगी है। यह हमारी वैचारिक दुर्बलता का फल है। वेरी गुड, ओके बेटा, यू स्टॉप रीडिंग। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मैम थर्सडे को अभी ये जो सेकंड पीरियड है वो टाइम टेबल के बाद चेंज होके बताए थे कि ये सेकंड पीरियड हिंदी का है। तुषार अभी रुक जा, वेट 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 बेटा, तुषार को बहुत ओवर स्मार्टनेस आ रही है। तुषार मेरी क्लास में आना नहीं है आज क्लास से, ब्लॉक कर रही हूं मैं तुमको। स्टूपिड, एक लाइन लिखना आता नहीं है और यहां पर हाँ यस तेजस्वत बोलो बेटा, आप कुछ कह रहे थे। टाइम टेबल के हिसाब से आज सेकंड पीरियड पहले मींस जब टाइम टेबल आया था तब थर्सडे को सेकंड पीरियड
साइंस का था पर लेकिन वो चेंज करके हिंदी बता दिया। पर अभी हिंदी ये सुनो, थर्ड सुनो, पीरियड भी था। तेजस्वत सुनो, ये आपका सब्स्टिट्यूशन पीरियड है। थर्सडे को थर्ड पीरियड हमारा रेगुलर है, सेकंड पीरियड ये सब्स्टिट्यूशन है। दिलीप सर इज है ना नॉट वेल, उनकी तबीयत थोड़े से ना बीपी हाई वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ही इज नॉट एबल टू टेक द क्लासेस। तो प्रिंस सर और ये तो सब्स्टिट्यूशन है, तो कुछ इश्यूज है अभी तो मैम थोड़े दिन के नेक्स्ट लिए। थर्ड पीरियड भी हिंदी का ही होगा ना? हाँ, थर्ड पीरियड भी हिंदी का ही होगा दो ना? पीरियड हिंदी नहीं पढ़ सकते, मैं इतना बोर करती हूँ तेजस्वत। नो मैम, मैं पूछ रहा हूँ उसका ही होगा ना? नहीं होगा बच्चे, अब बता दो भैया, तुम लोग दो पीरियड हिंदी को बर्दाश्त कर सकते हो या हिंदी टीचर को? बताओ बर्दाश्त किसको करना पड़ता है, हिंदी को या हिंदी टीचर को? हाँ, वेरी गुड तेजस्वत। हाँ, तो दो पीरियड हिंदी पढ़ना है बेटा अभी कुछ फॉर टाइम बीइंग, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को क्लास को हम कैसे, हमको तो यूज करना है, आप लोगों को है ना, इस टाइम को हमको सदुपयोग करना है। इसलिए इस समय पर मैं अवेलेबल थी, इसलिए आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। जब प्रॉपरली मतलब है ना तबीयत ठीक हो जाएगी उनकी और वो स्वस्थ होकर के आ जाएंगे, तो फिर उनका जो टाइम टेबल फिर आपका साइंस पीरियड रेगुलर होगा। दिस चेंज फॉर फ्यू डेज, क्लियर? तो आपको लगातार दो पीरियड हिंदी नहीं पढ़ना है क्या तेजस्वर? किसको लगातार दो पीरियड हिंदी नहीं पढ़ना है? प्लीज प्लीज फ्रैंकली टेल मी ऑनेस्टली। मैम मैं सिर्फ पूछ रहा था, नहीं मुझे बेटा, वो पिछले थर्सडे को डाउट आ रहा था। मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ बच्चा, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ बेटे कि यदि आपको इस समय पे कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम होगा कुछ और, यदि आप चाहते हैं कि हिंदी तो हम अपने पीरियड में कर लेंगे, कोई और दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स या साइंस या इंग्लिश वॉट एवर, इफ यू कैन, तो देन आई एम गोइंग टू टॉक, है ना? फिर मैं मैडम से बात करेंगे, हम प्रिंसिपल मैडम से, वाइस प्रिंसिपल मैडम से, दैट इज वाई आई एम आस्किंग, ओके? ठीक है बेटा, हम ये करेंगे। अभी मान लो कि आपका थोड़े दिन के लिए ही है ये चेंज जो है वो, ठीक? अब काव्या अनम्यूट कर बेटा। यस मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ से आप पढ़ो। यस मैम। मैम, अपनी संस्कृति को छोड़ विदेशी संस्कृति के विवेकहीन अनुकरण से हमारे राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुंच रही है, वह किसी राष्ट्र प्रेमी जागरूक व्यक्ति से छिपी नहीं है। भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत नहीं हाँ ठीक पढ़ रही हो, अद्भुत ठीक पढ़ रही हो, एकदम ठीक। अद्भुत क्षमता रही है। अतः आज के वैज्ञानिक युग में हम किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवन को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहेंगे, किंतु अपनी सांस्कृतिक निधि की उपेक्षा करके नहीं। हाँ। यह परावलंबन बोलो, परावलंबन। हाँ। परावलंबन राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हाँ। यह स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य की आलोक प्रदायिनी किरणों से पौधे को चाहे जितनी जीवन शक्ति मिले, किंतु अपनी जमीन और अपनी जड़ों के बिना कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता। अविवेकी अनुकरण आज्ञा का ही पर्याय है। अज्ञान का ही पर्याय है। अज्ञान का ही पर्याय है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब देखो क्या कह रहे हैं, संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। आप इंटरनेशनल स्तर पर कहीं पर भी जाएंगे तो आप क्या कहलाओगे? आपकी आइडेंटिटी, इंटरनेशनल आइडेंटिटी क्या होगी? आप ये बोलोगे मैं जैन हूं, मैं रायपुर से हूं, मैं छत्तीसगढ़ से हूं। आपकी नेशनलिटी क्या होगी? भारतीय। वेरी गुड, भारतीय, है ना? तो क्यों? वो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। तो संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति, तो पहले आ गया हमारा भारत देश, हम भारत के हैं। यूएस में हम जाएंगे, कनाडा में हम जाएंगे, हम लंदन में जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, पेरिस में जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? वी आर इंडियन, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, ठीक है? वो हमारी पहचान होगी। और जाति का योगदान, अब जाति उसके बाद हम आएंगे, ठीक है? पहले तो चाहे वो भारत का सिख हो, भारत का मुस्लिम हो, भारत का क्रिश्चियन हो, या भारत का हिंदू हो, या भारत का जैन हो, वो वहां पर नहीं बोलेगा मैं जैन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं नहीं बोलूंगी, है ना, कि मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं। मैं वहां पर जाके क्या कहूंगी? आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। तो हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है।
तो हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान बनाता है। दूसरी बात, अब हम जैन हैं। अब जैन है तो हमारी जाति का क्या असर है कि हम कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे, रात को भोजन नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। ये हमारी जाति का हमारे ऊपर प्रभाव है, इससे हमारी संस्कृति बनी, ठीक है, इससे हमारी संस्कृति बनी कि हम हिंसा नहीं करते हैं, हम रात को भोजन नहीं करते हैं और हम ऐसे नियमों का पालन करते हैं। तो ये हमारी जाति के कारण, आपका धर्म, आपकी जाति, ठीक है, जैन धर्म, जैन जाति की वजह से ये आपकी संस्कृति बनी। तो ये आपने अपने घर से अपने दादाजी के दादाजी, दादी, नानी, ये लोगों ने सिखाया आपको। फिर संस्कृति के मूल उपादान तो प्रायः सभी सुसंस्कृत और सभ्य देशों में एक समान रहते हैं। मूल उपादान मीन्स ये डायमेंशंस, मतलब मुख्य चीजें, संस्कृति के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मुख्य बातें होती है, वो सभी देशों में, सभी सभ्य देशों में एक सीमा तक समान रहते हैं, ठीक है। एक सीमा तक मीन्स हम मनुष्य हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज है, हमारी राष्ट्रीयता है, हमारा धर्म है, हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, हम मानवता की, है ना, का पालन करेंगे, हम लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, हम आतंकवादियों वाली हरकत नहीं करेंगे और हम पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ये संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृति है, मीन्स जो मनुष्यों की संस्कृति है, मानव धर्म है ये। किंतु बाह्य उपादानों में अंतर अवश्य आता है। राष्ट्रीय जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है। हम यदि यूएस या कनाडा या कहीं जाएंगे तो वहां जाकर के हम नॉनवेज खाना शुरू नहीं कर देंगे। हम कहीं भी जाएंगे तो क्या हम तिरंगे झंडे का, आप वहां कनाडा या यूएस जाओगे या ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो क्या जनगण मन को भूल जाओगे? भूल जाओगे क्या जनगण मन को? काव्या नहीं भूलेंगे मैम। यस, है ना। सब लोग अनम्यूट करिए, ये उत्तर सब लोग देंगे जितना मैं पूछते जा रही हूँ, है ना। तो ये क्योंकि हमको समझना है। तो वो देखो, मूल संस्कृति के मूल उपादान में संस्कृति की मुख्य बातें मेन, जैसे मैंने आपको समझाया, आप जैन हैं तो आप रात को भोजन नहीं करते हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप हिंसा नहीं करते हैं, हम अपने पूजा और धर्मों का पालन करते हैं। तो ये मूल उपादान हुए। हमारे भारतीय संस्कृति में भी, है ना, हम धर्म को मानते हैं, पूजा करते हैं, लोगों के काम आते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं, पानी जल की रक्षा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, हम लोगों के काम आते हैं, है ना। हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, मानवता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। मुख्य बातें हैं जो कि सभी देशों में लगभग समान होती, नहीं तो हम किंग मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा जैसे दूसरे देशों के लोगों का नाम क्यों लेते, बिल गेट्स का नाम क्यों लेते? क्यों? क्योंकि सबने कहीं ना कहीं सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा के लिए उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया है। केवल भारत में नहीं, हमारे साधु संत ऋषि मुनि तो भारत का धर्म ही है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, वसुधैव मतलब पूरी पृथ्वी, वसुधा यानी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। केवल मेरे माता पिता भाई बहन ही फैमिली नहीं है, पूरी पृथ्वी मीन्स उसमें पूरा नेचर आ गया, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, पक्षी, पशु और मनुष्य, सारे लोग आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा कह रहा है बाह्य उपादानों में। अब हम जो हमारी हरकतें होती, हमारा भोजन, हमारे पूजा पाठ, ये बाह्य उपादान है जो हम करते हैं। बाह्य उपादानों में अंतर रहता है, ठीक है। क्रिश्चियन जाएंगे वो गिरजाघर में, चर्च में जाएंगे, मुस्लिम जो है वो मस्जिद में जाएंगे, सिख जो है वो गुरुद्वारे में जाएंगे, हम जो है वो मंदिरों में जाएंगे। इजंट इट? अब क्लियर? बाह्य उपादानों में हमारा पूजा अलग हो सकती है, हमारी पूजा की विधि अलग हो सकती है, हमारा भोजन अलग हो सकता है, हमारा ड्रेसिंग सेंस अलग हो सकता है, पहनावा अलग हो सकता है, हमारी भाषा और बोली अलग हो सकती है, लेकिन मूल बातें जो है वो सब में लगभग समान होती हैं। वह हमें राष्ट्र की परंपरा से समृद्ध, यहाँ पर ये है समृद्ध, समृद्ध यानी हमको बहुत रिच बनाती है। हम गर्व से कहते हैं कि यस वी आर इंडियन, हम बहुत अच्छे सभ्य और संस्कृत देश से संबंध रखते हैं, हमारा धर्म ऊंचा है, हमारी संस्कृति ऊंची है। अपनी रीति नीति की संपदा से विच्छिन्न होना, रीति नीति जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो नियम धर्म है हमारे, ठीक है, खाने पीने के, त्योहार मनाने के, पूजा पाठ के, विच्छिन्न, नोट डाउन दिस वर्ड, विच्छिन्न, नोट करिए इस शब्द को, बेटा नोट करो इस शब्द को, विच्छिन्न शब्द को नोट करो सब लोग, ठीक है। मैं जहां जहां नोट करिए सबको, ये विच्छिन्न नोट करिए ये वर्ड,
अर्थ लिखे इसका, अलग नहीं होना, पार्ट नहीं होना, सेपरेट नहीं होना। नोट करते जाएंगे जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूं, ठीक है। जो जो मैं अंडर कर रही हूं नोट करते जाएंगे। चलिए, जितना मैंने अंडरलाइन किया है नोट कर लीजिए इन वर्ड्स को। सारे लोग नोट कर रहे हैं? यस मैम। यस, नोट करिए। मैम हो गया। डन एवरीवन? सबका हो गया? यस मैम। वेरी गुड। हाँ, अब मुझे तो दूसरा पैराग्राफ है। अब ये इसलिए बताना चाह रहा है, देखिए पूरा इसका जो सार है इस एक लाइन में पूरे को उसने बता दिया है। एग्जाम्पल इतना बढ़िया दिया है इसने, लिखने वाले ने। आज इस लाइन से देखिए जहां पर मैं पॉइंटर रख रही हूं, आज के वैज्ञानिक युग में हम किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्वों को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहेंगे। किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्वों को, आज हम अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश में आंसर लिख रहे हैं, इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, फैशन को भी अपना रहे हैं, उनके फूड को भी अपना रहे हैं। हमारे फूड कल्चर में उनका भोजन भी आ गया है, हम उनके ड्रेसेस को भी हमने अपना लिया, उनके जैसे कपड़े भी पहनने लगे हैं, उनकी लैंग्वेज को भी हमने सीख लिया है। मूल तत्व हमको मालूम है क्योंकि अब ये दुनिया ग्लोबल हो गई है, ठीक है। दिस इज अ ग्लोबल वर्ल्ड, मतलब हम ये नहीं कह सकते हमको एक लिमिट या एक बाउंड्री में रहना है।
हमको सारी चीजों से आज के टाइम पे अवगत होना, जानकार होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम केवल अपने सीमित दायरे में, हम अपने लिमिटेशंस में नहीं रह सकते। यदि आज के टाइम पे हमको ग्रो करना है तो कल्पना चावला कभी फिर वो हरियाणा से बाहर जा ही नहीं सकती, वो स्पेस में, वो कभी नासा में काम नहीं करती, और वो यदि वो अपने दायरे में रहती तो वो कभी स्पेस एस्ट्रोनॉट नहीं बनती, एपीजे कलाम कभी मिसाइल मैन नहीं बनते, सीवी रमन को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिलता, ठीक है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया ग्रेट इंजीनियर नहीं बनते, मैडम क्यूरी को नोबेल अवार्ड नहीं मिलता। ये जो है, इन्होंने अपने देश और संस्कृति को आदर किया, अपना रूट बनाया, अपना बेस बनाया, फाउंडेशन बनाया। लेकिन जो दूसरे देशों के ज्ञान वाले तत्व हैं, उनकी संस्कृति के जो बहुत अच्छी बातें हैं, उनको भी उन्होंने सीखा, परफेक्ट हुए। इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने देश के, जैसे मैंने भारत का एग्जाम्पल दिया, कल्पना चावला का दिया, डॉक्टर सीवी रमन का दिया, डॉक्टर एपीजे कलाम का दिया, क्या वो लोग भारतीय कहलाना बंद हो गए? स्वामी विवेकानंद, वो तो आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, ठीक है, उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने स्पीच दी थी, वहां के सारे डेवलप्ड नेशन के लोगों ने उनके सामने सिर झुकाया, उनको है ना, वंदन किया उनका। क्यों? क्या वो तो धोती और पगड़ी पहन करके गए थे, वो तो किसी सूट बूट में टाई पहन करके नहीं गए थे, वो तो वैसे ही अपने जो गेरवा सन्यासी वाले कपड़े में गए थे, साधु सन्यासी वाले कपड़े में गए थे, गेरवा वस्त्र पहन के, सिर पे पगड़ी धारण करके, अपने पूरे भारतीय परिधान में, अपने इंडियन गेटअप मींस अलोंग विथ कल्चर, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। मुझे शिकागो में भाषण देना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शिकागो में जैसा फैशन करके जाऊं या उनके जैसे कपड़े पहन लूं या उनका भोजन करूं। तो यहाँ पर ये है, हम सीखें, ठीक है, वे गए वहां पर, उन्होंने दूसरे विद्वानों के स्पीच को सुना, ग्रहण किया और अपनी स्पीच दी, ठीक है। तो यहाँ पर उपेक्षा करके नहीं, तो जो लोग अपने मूल धर्म, अपनी पहचान, अपना बेसिक, अपनी पारिवारिक परंपरा, अपना धर्म और अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे के बस फैशन परस्ती करते हैं, अपनाने को, जो मॉडर्निटी के नाम पर कि हम तो बहुत मॉडर्न हैं, वो लोग कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। जिसका एग्जाम्पल दिया है, देखिए, यह स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य की आलोक प्रदायनी, आलोक माने उजाला, आलोक माने लाइट या उजाला या रोशनी, ठीक है, प्रदायनी यानी देने वाली। दुनिया में उजाला या लाइट कौन देता है, बताइए? दुनिया को सूरज है ना, सबसे बड़ा लाइट हाउस तो सूरज है, सबसे बड़ा लाइट हाउस क्या है? सूर्य, सन, जो पूरी दुनिया को दिन का उजाला देता है। आलोक प्रदायनी यानी सूर्य की किरणों को कहा गया है आलोक प्रदायनी किरणों, ठीक है, सूर्य की किरणों को उजाला देने वाली कहा है। से पौधे चाहे कि जितनी जीवन शक्ति मिले, अब सूर्य की किरणें उगती है पौधों में, जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उससे वो अपना फूड बनाते हैं। सूर्य की किरणों से सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो ग्रीन ट्रीज हैं, ग्रीन पत्ते वाले जो पेड़ होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन अब आप हाथ में ले लो एक पौधा, ठीक है, और रोज उसको धूप के सामने खड़े रहो हाथ में लेकर के, क्या वो प्लांट ग्रो करेगा? उसको मिट्टी से उखाड़ दो, जमीन से उखाड़ दो, और उस पौधे को आप हाथ में ले लो और सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, तो क्या वो पौधा ग्रो करेगा? टेल मी। नो। क्यों नहीं करेगा भाई? वो तो भोजन बनाता है सूर्य से, सूर्य की किरणों से, सनलाइट से, तो वो ग्रो क्यों नहीं करेगा? लेकिन मैम जो मिनरल्स, वाटर सब है वो दूध से ही मिलते हैं ना। क्योंकि उसकी जो मेन, जो उसकी सांसें हैं, उसकी धड़कन है, वो जमीन से है, मिट्टी से है। इसीलिए कहते हैं ना, अपनी मिट्टी को मत भूलो, अपनी जमीन को मत भूलो। पौधा को जब जड़ से हटा देते हैं, जमीन से अलग करते हैं, तो पौधा मर जाता है, चाहे उसको सूर्य की धूप में डाल दो, वो भोजन नहीं बनाएगा। भोजन बनाने के लिए उसको अपनी जड़, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी चाहिए, ठीक है। केवल सनलाइट मिलने से पौधा ग्रो नहीं करता है। ठीक वैसे ही ऊपर से हम कितना फैशन कर लें, ऊपर से हम कितनी अंग्रेजी सीख लें, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऊपर से हम कितना भी मतलब फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर लें, हम बहुत क्वालिफाइड हो जाएं, हम टॉपर हो जाएं, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएं, लेकिन यदि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी मानवता से भरी हुई संस्कृति और परंपरा को छोड़ते हैं,
तो हम भी बिल्कुल उस पौधे की तरह अंदर से सूख जाएंगे, टूट जाएंगे, हमारी कोई पहचान या हमारा वजूद नहीं रहेगा। जैसे पेड़ को जड़ से उखाड़ दो, मिट्टी से अलग कर दो, उसकी मिट्टी से, उसकी जमीन से, और उसको बोलो ए ले तू सनलाइट में, मैं हाथ में रखा हुआ अपनी हथेली में, और ले बेटा पौधा तू अपना भोजन बना ले, तो पौधा मर जाएगा, क्योंकि उसको जमीन चाहिए, और जमीन के बिना हम भी नहीं जी सकते। हमको हमारा परिवार, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म यदि हमने छोड़ा तो हम मरे हुए के समान हो जाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। तो कभी भी अपनी राष्ट्रीयता से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए चीजों को हमें त्यागना नहीं है, वो ही हमें आगे बढ़ने में हेल्पफुल होते हैं। हमारा अपना ज्ञान पहले काम आता है। आप दुनिया की लैंग्वेज सीख लीजिए, लेकिन अपनी बात को कहने के लिए आपको हिंदी की ही जरूरत पड़ेगी। कंफर्टेबल होकर के पूरे अच्छी तरह से दूसरों को आप कन्विंस कर सके, दूसरों को समझा सके, वो आपको केवल आपकी अपने घर की भाषा, आपकी हिंदी, आपकी संस्कृत या आपके घर की जो लैंग्वेज है उसमें ही आप अपनी बात कर पाएंगे। दादी नानी से बात करते हैं तो आप हिंदी में या अपने घर की मारवाड़ी में ही बात करते हैं ना, कि वहां से एकदम फ्रेंच इंग्लिश या लैटिन इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये है, हमको अपनी पहचान बनाने के लिए अपने जड़, अपनी जमीन और अपनी संस्कृति को भी स्ट्रांग बनाए रखना है, उससे दूर नहीं होना है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम। और जितने लोग समझे हैं उतने लोग विद टफ वर्ड, अभी 20 मिनट है, 20 मिनट में कठिन शब्दों के अर्थ ढूंढ के रखिए, कठिन शब्दों के अर्थ ढूंढ के रखिए 20 मिनट में।